प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आप सबका पहले आज स्वागत है। एक सवाल मेरे पास आया था कि सर, नवमांश कुंडली, जी हाँ, जो हमारा D9 चार्ट होता है उसका हमारे लग्न कुंडली के साथ क्या संबंध है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा D1 चार्ट है वही हमारा मेन बेस है। यानी जितने भी हमारे षट्शांश चार्ट्स थे, जितने भी हमारे डिविजनल चार्ट्स है, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे D1 चार्ट का। विदाउट D1 हम इन चार्ट्स का मतलब आपके जो बॉडी है वो है आपका D1 चार्ट, और आपकी बॉडी का जो आत्मा है वो है आपका नवमांश चार्ट। मुझे एक बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर, आप इस नवमांश कुंडली के बारे में एक वीडियो बनाइए विस्तार से। तो चलिए आज हम ज़रा इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर नवमांश कुंडली का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, ये हमारी जो D1 चार्ट है यही हमारा मेन बेस है। कुंडली का हमारा मेन बेस D1 चार्ट से ही हम घटनाओं का निश्चय करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर हाउस का अगर डीप में जाना है, यानी आपको आपकी कुंडली का डीप में विश्लेषण करना है, तब आपको जाकर कहीं पर आपको आपकी नवमांश कुंडली चेक करनी पड़ती है। अब देखिए क्या है, अगर D1 चार्ट में अगर आपका कोई प्लैनेट, देखिए D1 चार्ट में अगर आपका कोई प्लैनेट खराब है या नीच का बैठा हुआ है, मान लीजिए अब ये मैंने यहाँ पर D1 चार्ट मेष लग्न की कुंडली ली है। जो भी हमारी काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष के अनुसार इसमें लग्न में राशि आती है मेष राशि। अब मान लीजिए शनिदेव इस साइन में, जो भी हमारी ये साइन है इसमें सैटर्न नीच के होते हैं। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि आपके शनिदेव तो नीच है, तो आप उनको कहेंगे कि आपकी कुंडली में आपका दशमेश और 11वें हाउस को स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली में नीच का बेटा है, यानी आपके सभी कार्य डिले करेगा। हाँ, हमें यहाँ पर शनि नीच का है, लेकिन हमें इसके साथ भी यहाँ पर मंगल की जो पोजीशन है वो भी चेक करनी पड़ेगी कि कहीं से इस शनि का निज भंग हो रहा है क्या। लेकिन अगर हम यही शनिदेव, अगर हमें इसमें डीप में जाना है, लेकिन अगर यही शनिदेव इस नवमांश कुंडली में अगर यहाँ पर बैठ जाए लिब्रा में, जो कि शनिदेव की उच्च की राशि है, यानी जो लग्न कुंडली में शनिदेव आपको नीच के दिखाई दे रहे हैं, वही अगर शनिदेव नवमांश में उच्च के हो जाए तो इस शनिदेव के जो नीच के फल है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, और शनिदेव अपना अच्छा रिजल्ट्स इस नेटिव को देंगे। यानी आपको ग्रहों की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसके बारे में नवमांश शो करता है। ठीक ऐसे ही अगर आपको क्या है, नवमांश कुंडली, देखिए हमारे जो 7th हाउस है मैरिज का, इस 7th हाउस के जो हमारे फ्यूचर का स्पाउस, उसका करियर, उसका प्रोफेशन, यानी हमारे स्पाउस दिखने में कैसा होगा, इसके सभी के बारे में ये नवमांश कुंडली हमें शो करती है। यानी विदाउट नवमांश के अगर किसी जातक की कुंडली के प्रेडिक्शन करना, तो वो मान लीजिए वो सिर्फ 50% ही चार्ट का एनालिसिस हो गया। यानी नवमांश कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सिर्फ अगर आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश आपकी नवमांश कुंडली में जहाँ कहाँ पर भी जाकर बैठेगा, वहाँ से वो शो करेगा कि एक्चुअल आपके लाइफ का पर्पज क्या है, यानी आप कौन से सेक्टर में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश नवमांश कुंडली में जाके अष्टम भाव में बैठ गया, मतलब यानी कि आपकी लग्न कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में जाके बैठ गया, तब
यह शो करता है कि इस जातक का जो जीवन का यानी जो पूरा इसका जो रुचि है वो अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं यानी जो गुप्त विद्या यानी जो सामान्य लोगों से छुपी हुई बातें हैं वो ज्ञान गेन करने की इस जातक की रुचि होगी। वैसे ही नवमांश कुंडली में देखिए आपके सप्तम हाउस जो कि हमारे मैरिज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, अगर आपके सप्तम हाउस का लॉर्ड नवमांश में जहाँ कहाँ पर जाकर बैठेगा उस हाउस से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैरिज के बाद शो करता है। यानी आपके यहाँ के सप्तम का लॉर्ड अगर आपके नवमांश के 9th हाउस में चला गया तो ये प्योर शो करता है कि इस व्यक्ति का भाग्योदय अपने मैरिज के बाद ही होगा। यानी अगर उसका 7th लॉर्ड अगर नवमांश के 9th हाउस में चला गया, वैसे ही नवमांश कुंडली के जो 9th हाउस है वो आपकी भाग्य की चाबी है। यानी नवमांश कुंडली के 9th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा, अब वो प्लैनेट आपकी लग्न कुंडली में जिस कौन से भी भाव का स्वामी है, यानी नवमांश के 9th हाउस में बैठा ग्रह आपके लग्न कुंडली के जिस कौन से भी भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित कार्य करने से आपका भाग्य चमकने लगेगा। ये बृहत पराशर में क्लियरली मेंशन है कि नवमांश कुंडली का 9th हाउस आपके भाग्य की चाबी है। वैसे ही ये लग्न कुंडली का पंचमेश जो कि आपके संचित कर्मों का भाव है, उस संचित कर्म का लॉर्ड आपके नवमांश में कहाँ पर जाके बैठा है। ऐसे ही आपकी लग्न कुंडली के कौन कौन से भाव का लॉर्ड नवमांश के कहाँ में जाकर बैठा है। अगर इस टॉपिक में आपको अगर विस्तार से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश नवमांश में 12 घर में 4th हाउस का लॉर्ड नवमांश के 12 हाउस में क्या क्या रिजल्ट करता है। आज का हमारा टॉपिक बस यही था कि नवमांश कुंडली का इम्पोर्टेंस। देखिए विदाउट नवमांश कुंडली का एनालिसिस, आपकी कुंडली का एनालिसिस करना मतलब 50% ही एनालिसिस है। यानी ये आपकी बॉडी है, D1 मतलब आपकी बॉडी है और नवमांश मतलब आपका एक्चुअल हर्ट है। हर्ट आपकी चार्ट का एक्चुअल हर्ट नवमांश कुंडली है। विदाउट नवमांश कुंडली चार्ट का एनालिसिस करना मतलब बेकार है। सो नवमांश कुंडली आपके ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ शो करता है। देखिए एक मेरे पास एक तेलंगाना के क्लाइंट्स थे, उनका 6 साल का बच्चा था। वो जब से उसका बर्थ हुआ है वो ठीक से बोल नहीं पाता था। जब मैंने उसका D1 चार्ट देखा तब उसका D1 का 2nd हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन अच्छी थी। मर्क्यूरी उसका अच्छा था, मर्क्यूरी जो कि हमारे कम्युनिकेशन को शो करता है। लेकिन जब मैंने उसका नवमांश चार्ट देखा तब उसका मर्क्यूरी पाइसेस साइन में 6ठे भाव में नीच का बैठा था। यानी उसके एक्चुअल जो उसकी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था वो नवमांश कुंडली से मुझे पता चला। यानी नवमांश कुंडली आपका मेन पिलर है। आपके इस चार्ट की छवि जो आप सामान्य रूप से हम कहते हैं कि हमारे जो स्क्रीन के बैक साइड वो आपके नवमांश की छवि है। आपके लग्न कुंडली की छवि है आपकी नवमांश कुंडली। सो नवमांश कुंडली का इम्पोर्टेंट बहुत है। जो भी हमारे डिविजनल चार्ट से उसमें लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपकी लग्न कुंडली के 12 भाव के स्वामी की नवमांश कुंडली में कौन कौन से भाव में पोजीशन है, अगर इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जिनको भी ज्योतिष में रुचि है उनके साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।